क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भी समय पर भर दिया है, लेकिन जैसे ही आप अपना सिविल स्कोर चेक करने जाते हैं वो आपको कम दिखाई देता है? क्या सिर्फ समय पर पेमेंट करना ही काफी होता है? ऐसी कौन सी 10 गलती आप करते हैं जिसके कारण आपका बिल समय पर भरने के बावजूद भी आपका सिविल स्कोर कम होता हुआ दिखाई देता है? अगर आप भी एक क्रेडिट कार्ड धारक है, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो ऐसी कौन सी 10 गलती है आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपका सिविल स्कोर बना रहे, ठीक ठाक रहे, और आपको अगर मान लीजिए भविष्य में कभी लोन की जरूरत पड़ती है या आपको क्रेडिट कार्ड की सारी सुविधाएं मिलती रहे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर बना रहे तो ये गलतियां आज ही करना बंद कर दीजिए। नंबर पहला, क्रेडिट लिमिट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना। मान लीजिए कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, किसी भी बैंक का हो सकता है आपके पास, और उसकी लिमिट 1 लाख रुपए की है, ठीक है, और आप हर महीने उसमें से 90,000 रुपए खर्च कर लेते हैं। भले ही आपने उसका बिल टाइम पर भर दिया, इससे भी आपका सिविल प्रभावित होगा। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, भले ही हमने 90,000 रुपए खर्च किए लेकिन टाइम पर हमने बिल तो भर दिया। तो देखिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का एक नियम होता है कि आप केवल उसमें से 30% ही यूज कर सकते हैं। भले ही आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए की है, लेकिन आपको 30% ही उसमें से यूज करना चाहिए। कोशिश करें कि आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से कम ही हो। मान लीजिए 1 लाख रुपए की आपकी लिमिट है, तो आपको 30,000 रुपए खर्च करना ही सही माना जाता है। अगर आप अपने इस लिमिट का ध्यान रखते हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर्स पर किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचेगी। गलती नंबर दूसरा, मिनिमम ड्यू भरना। बहुत से लोग सोचते हैं कि चलो भाई मिनिमम ड्यू भर दिया, आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड का बिल इस महीने 10,000 रुपए का आया है और आपको मिनिमम जो 500 रुपए का दिखा रहा है, आप क्या करेंगे कि चलिए ना अभी मिनिमम ड्यू 500 रुपए भर देते हैं और कार्ड को यूज करते रहते हैं। बैंक ये कैसे मान लेगा भाई कि आपके कार्ड का पूरा बिल चुक गया है? यहाँ पर अभी भी तो 9,500 रुपए की कमी है। मिनिमम ड्यू दिखा दिया 500 रुपए का, लेकिन आपने भरा तो नहीं। बाकी जो आपके 9,500 बचे हुए हैं ना, उस पर बैंक ब्याज लगाना शुरू कर सकता है। अगले महीने पहले से भी आपका बिल ज्यादा हो सकता है। तो क्या फायदा ऐसी लापरवाही करने का? कोशिश करें कि आपका जो कार्ड का बिल है उसको पूरा ही भरें। अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी असुविधा के कार्ड को आप इन फ्यूचर इस्तेमाल करते रहें और किसी तरह की दिक्कत ना हो। आप सोचेंगे कि 500 रुपए देकर हमारा काम हो गया, असल में आपका ब्याज दर बढ़ता रहता है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। कोशिश करें कि कार्ड का जो बिल है पूरा भरे, मिनिमम ड्यू भरकर संतुष्ट ना हो जाए। क्या होगा, आप अपना एक्स्ट्रा ब्याज से भी बच जाएंगे और भविष्य आपकी और सिक्योर हो जाएगी, आपके सिविल को लेकर, आपके क्रेडिट कार्ड स्कोर को लेकर। गलती नंबर तीसरी, बार बार नया क्रेडिट कार्ड लेना। आप देखेंगे कि लोग लालच के चक्कर में बार बार नया क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। कोई बैंक उन्हें बहुत अच्छा फायदा दे रहा है, देखते हैं कि कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, कुछ महीने में नया क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। हर बार जब आप नया क्रेडिट कार्ड लेते हैं ना, तो बैंक जो है आपका क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट चेक करता है। इसे हार्ड इंक्वायरी कहा जाता है। बहुत ज्यादा मान लीजिए आपकी इंक्वायरी होती है, इससे क्या होगा, कुछ समय के लिए आपका जो क्रेडिट स्कोर होगा वो कम हो जाएगा। गलती नंबर चौथा, क्रेडिट कार्ड को बंद कर देना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री छोटी हो जाती है। आपने उसका बहुत कम इस्तेमाल किया और बिना किसी गलती के उसको बंद करवा दिया। क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो लंबी हिस्ट्री आपके लिए अच्छी मानी जाती है। मान लीजिए आपको किसी कार्ड का एनुअल फीस नहीं लग रहा है, तो उसको क्या जरूरत है बंद करवाने की, उसका इस्तेमाल कीजिए। कार्ड को बंद करवाने से पहले बहुत बार सोचिए कि हाँ भाई, हमें जब इसका कोई चार्ज ही नहीं देना पड़ रहा है तो हमें इसे क्यों बंद करवाना है, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। गलती नंबर पांचवा, जो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, पेमेंट करने की डेट को ही भूल जाना। आजकल हमारा जो समय है बहुत ज्यादा बिजी है और इन सब के बीच हम अपने, मान लीजिए कि हमें अपने कार्ड का बिल पे करना था और हम उसकी डेट ही भूल गए। अब आप सोचेंगे कि मान लीजिए आज के डेट में आपको पेमेंट करना था और आप उसकी डेट भूल गए, यानी कि सिर्फ एक दिन की देरी भी समस्या खड़ा कर सकती है आपका। लेट फीस तो आपकी लगेगी, और मान लीजिए लगातार आप लेट करते हैं तो आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए ऑटो पे या रिमाइंडर जरूर लगाएं। ऑटो पे से क्या होगा,
बस आपको उसमें बैलेंस डालना है और वो अपने आप पे हो जाएगा। गलती नंबर 6, बार बार आप क्रेडिट कार्ड है आपके पास और आप एटीएम से बार बार कैश निकाल रहे हैं, तो ये आपको महंगा पड़ सकता है। मान लीजिए आपने किसी दिन उससे कैश निकाला, तो उसी दिन से उस पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है और अतिरिक्त चार्जेस भी आपको लग सकते हैं। क्रेडिट कार्ड है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिए, आपको कैश नहीं निकालना है, आपको कैश निकालने से बचना है। बहुत रेयर कंडीशन में ही आप इसका इस्तेमाल करें कैश निकालने के लिए। अगर आपको जरूरत नहीं है, आपका काम ऑनलाइन हो सकता है, तो जरूरत नहीं है आपको कैश निकालने की। गलती नंबर 7, क्रेडिट रिपोर्ट भी चेक नहीं करना। कई बार आपकी रिपोर्ट में गलती भी हो सकती है, कोई गलत लोन दिख रहा हो आपके नाम का, पेमेंट गलत दर्ज हो गई हो, तो ये सब पता कैसे चलेगा? जब आप समय समय पर अपना क्रेडिट रिपोर्ट चेक करेंगे। तो आपको अपना क्रेडिट रिपोर्ट चेक जरूर करना चाहिए। हमारे को कोई इस तरह की दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई एक्स्ट्रा लोन तो नहीं दिख रहा है हमारे नाम पर। दिखती भी है तो आप उसको ठीक करवा सकते हैं, बैंक या क्रेडिट ब्यूरो जो होता है। गलती नंबर 8, एक साथ बहुत सारे लोन या ईएमआई। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे ऐसे लोन चल रहे हैं, होम लोन, कार लोन, किसी तरह का भी लोन, और आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बैंक को लगेगा ना भाई कि इस व्यक्ति के ऊपर पहले से भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि पहले से ये व्यक्ति कर्ज में चल रहा है, इसके ऊपर पहले से इतना सारा लोन है और फिर इसने कार्ड भी ले रखा है और कार्ड का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सारी चीजें बैंक आपका चेक करेगा, तो जितना जरूरत हो उतना ही कर्ज लें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी क्या होता है, एक तरह का कर्ज ही होता है। कोई लोन भी क्या होता है, आपका एक तरह का कर्ज होता है, वो सारा आपको एक टाइम के बाद चुकाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे ही फालतू का आपको कार्ड भी नहीं ले लेना है, लोन भी नहीं ले लेना है कि आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ जाए। गलती नंबर 9, क्रेडिट कार्ड लिमिट आपकी बढ़ी तो आपने खर्च भी बढ़ा दिया। अब भाई चलो क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दिया तो चलो भाई, जब ज्यादा शॉपिंग करते हैं, सामान ऑर्डर करते हैं, उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसका, हाँ भाई हमें इस्तेमाल करने के लिए तो मिला है, लेकिन यही भूल जाते हैं कि उसका हमें क्या असर देखने के लिए मिलेगा। लिमिट बढ़ गई तो अच्छी बात है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसका पूरा पैसा ही आपको खर्च कर देना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30% के अंदर में ही आप लिमिट होनी चाहिए, उससे ज्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप स्कोर जो होगा वो प्रभावित होगा। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। गलती नंबर 10, दूसरों का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना। या रिश्तेदार का क्रेडिट कार्ड ले लिया है और आप उसको यूज कर रहे हैं, फिर उससे क्या होगा, आपका विवाद ही होगा। व्यक्ति कहेगा कि भाई तू तो मेरे कार्ड की लिमिट्स को ज्यादा ही क्रॉस कर रहा है। तो इन सब चीजों में सही है कि आप अपने ही नाम का क्रेडिट कार्ड यूज करें। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट कार्ड स्कोर बना रहे भविष्य में और आपको बिना किसी परेशानी के अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलते रहे, तो इन सब बातों का 10 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो बिल्कुल ध्यान में रखें। अगर आप भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और हमेशा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो चीजें आपको मैंने बताई है कि 30% से कम ही और 30% के अंदर में ही आपको अपने कार्ड लिमिट को यूज करना है। जितनी आपके कार्ड की लिमिट है उसका 30% ही आपको इस्तेमाल करना है। समय पर अपने कार्ड का बिल भरते रहना है। मिनिमम ड्यू जो आपको मिलता है उसके ऊपर आपको निर्भर नहीं रहना है। आपके कार्ड का जो बिल है उसको पूरा भरने की कोशिश करना है। अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा कोई चार्ज ना दे, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा कि भविष्य में आपका सिविल खराब ना हो, आपको लोन लेने में, कार्ड अप्लाई करने में दिक्कत ना हो। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। ये थी दोस्तों इंपॉर्टेंट जानकारी आपके क्रेडिट कार्ड को लेकर, आपके सिविल स्कोर्स को लेकर, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इस दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।